हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ा था, सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो मैंने चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था और ग्रीबिक नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी बताया था। ग्रीबिक नॉर्मल फॉर्म में जो दो लेमा यूज़ होते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया था। एक तो जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जो कि जिसके लिए कुछ प्रोडक्शन रूल है, वही वेरिएबल बाकी प्रोडक्शन रूल में यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट के तरह से था, तो वो भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल b है जो कि एज ए लेफ्ट मोस्ट सिंबल है और उसके लिए प्रोडक्शन रूल्स हैं, और वो प्रोडक्शन रूल आप उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको माइनस करके इस तरह के इस प्रोडक्शन रूल को माइनस करके और इसमें जो पी डैश बनता है उसमें एक तो ये प्रोडक्शन रूल पूरा आ जाएगा और प्लस रिप्लेसमेंट के बाद जो आएगा वो एक। और अगर मान लीजिए और भी कोई प्रोडक्शन रूल होंगे तो भी बेसिकली इस प्रोडक्शन रूल को माइनस कर देना रहता है, इस वाले प्रोडक्शन रूल को, और बाकी जितने बचते हैं वो और यूनियन आप रिप्लेसमेंट जो बी की जगह पे करते हैं, बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा गामा उस बीटा एन, वो उसके बाद जो बनता है वो यूनियन कर देना रहता है। और दूसरा था लेफ़्ट रिकर्सन से रिलेटेड कि अगर जिस वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल है वही लेफ़्ट मोस्ट सिंबल है राइट साइड में, तो उसका रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। और लेफ़्ट रिकर्सन उसमें दो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए टू सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। एक तो वो कि जैसे ए के लिए प्रोडक्शन रूल है और ए से ही राइट सेंटेंशियल फॉर्म शुरू हुआ है, और दूसरा ए इज प्रोड्यूसिंग ऐसा है जिसमें ए से नहीं शुरू हुआ है, जिसको बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन करके दिखाया गया है। तो ये तो बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा एस तक ये तो एक सेट बनता ही है। दूसरा सेट आपका बनता है कि आप एक नया वेरिएबल जेड एज्यूम कर लेते हैं, तो बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड सो ऑन बीटा एस जेड तक बनता है। तीसरा जो ये है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सब निकाल के, मतलब फर्स्ट जो सिंबल्स है ए उसको हटा के जो बचता है स्ट्रिंग का रिमेनिंग पार्ट, उसको लेकर जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल बनता है एक वो सेट, और लास्ट वाला अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 जेड अल्फ़ा 2 जेड सो ऑन। तो ये 4 सेट बनते हैं। और मैंने उस पर एक एग्जांपल ही बताया था। इस लेमा में ख़ास बात ये है कि आप आइडेंटिफाई करना आपको पता होना चाहिए कि कैसे कौन उसमें अल्फ़ा है, कौन उसमें बीटा है, कौन उसमें क्या है, ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये प्रोडक्शन रूल का सेट दिया गया है, तो इस प्रोडक्शन रूल के सेट में आप अगर देखें तो ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल बी डी दिया गया है, तो ये तो कैपिटल ए से शुरू नहीं है, इस नाते आपका बीटा 1 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे है आपका जिसमें आपका कैपिटल ए से नहीं शुरू है, तो इस वजह से ये भी आपका बीटा 2 हो जाएगा। तीसरा आपका देखिए स्मॉल सी है, वो भी आपका बीटा 3 हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वन और फिफ्थ वन जो प्रोडक्शन रूल है वो आपका ए से शुरू है, इस नाते वो आपका ए अल्फ़ा 1 मतलब अल्फ़ा 1 उसमें बी हो जाएगा और ए डी अल्फ़ा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पता करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब इसमें जब लेमा लगाएंगे तो बीटा 1 बीटा 2 वाला पूरा लिख दिया जाएगा। ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मतलब ये तीनों यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए। फिर बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड बीटा 3 जेड, और मेंशन करेंगे जेड इज़ वेयर जेड इज़ न्यू वेरिएबल। फिर जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये हो जाएगा, और फिर जेड इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 जेड अल्फ़ा 2 जेड हो जाएगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 देखिए बी और डी थे। तो इस तरीके से ये लेमा हमें यूज़ करना आना चाहिए। लेमा जब आप यूज़ करेंगे, लेमा यूज़ करने के लिए आइडेंटिफाई करना उसमें सबसे ख़ास बात रहता है। तो यह जीएनएफ में कैसे यूज़ होता है वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं।
कि जब आपको CFG दिया जाता है और उसको GNF में कन्वर्ट करना रहता है, तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि स्टेप वाइज चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे लैंग्वेज के अंदर मतलब 2 केस बनाया गया है। केस 1 ये कि व्हेन नल इज़ इन आवर लैंग्वेज, सेकंड है व्हेन नल, फर्स्ट है नल इज़ नॉट इन आवर लैंग्वेज, और सेकंड है नल इज़ इन आवर लैंग्वेज। तो पहला केस और दूसरे केस में कोई ख़ास अंतर नहीं है। दूसरे केस में ये है कि नल है तो सबसे पहले नल को रिमूव करेंगे और नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन ये सब रिमूव ही किया जाता है। पहले तो यही इंश्योर किया जाता है कि हमारे ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन है कि नहीं है। अगर हैं तो उसको रिमूव किया जाता है। तो वही केस 1 में देखिए दिया गया है कि एलिमिनेट नल प्रोडक्शन एंड कन्वर्ट देन इनटू CNF। तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लोगे कि आपका गिवन ग्रामर CNF में है कि नहीं है। अगर CNF में है तो ये पहला स्टेप आपका बच जाएगा, और अगर नहीं है CNF में तो आप पहले तो चेक कर लीजिए नल प्रोडक्शन है कि नहीं है। भाई CNF में होगा तो नल प्रोडक्शन नहीं होगा, श्योर सी बात है। और CNF में नल प्रोडक्शन होता है केवल उस केस में जब आपके लैंग्वेज के अंदर नल होता है। तो अगर नल प्रोडक्शन है मतलब अल्टीमेटली नल हटाना ही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी और CNF, उसके बाद CNF में आपका ग्रामर कन्वर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट GNF में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CNF टू GNF, CNF से GNF बेसिकली जान लीजिए करना है। ग्रामर अगर आपका CNF में ऑलरेडी है तो पहला स्टेप बच जाएगा, नहीं है तो उसको CNF में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप सारे प्रोडक्शन रूल चेक करना रहेगा कि सारे प्रोडक्शन, देखिए मेन चीज़ ये है कि सारे वेरिएबल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रही थी कि सारे वेरिएबल को रीनेम करना रहता है, A1 A2 so on AN। ये सब्स्टिट्यूट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और सच डैट कि स्टार्टिंग जो स्टार्ट सिंबल होता है वो A1 में है। तो सारे वेरिएबल का नाम हो जाएगा, जैसे यस ABCD अगर आपके ग्रामर में वेरिएबल हैं तो यस का नाम हो जाएगा A1, B1 का नाम हो जाएगा A2, और B का नाम हो जाए, A का नाम हो जाएगा A2, और B का नाम हो जाएगा A3, और D का अगर ये D है तो इसका नाम हो जाएगा A4। सारे वेरिएबल को रीनेम कर लेते हैं। ये सब्स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, इस नाते ये हल्के में नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम चेक करते हैं कि सारे जो आपके प्रोडक्शन रूल हैं क्या वो AI इज प्रोड्यूसिंग A गामा फॉर्म में हैं कि नहीं है, और दूसरा ये चेक करते हैं कि या फिर इस फॉर्म में हो AI इज प्रोड्यूसिंग AJ Y चूँकि स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल सिंबल होता है XYZ स्मॉल लेटर में, तो स्ट्रिंग ऑफ ओनली टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। लेकिन कंडीशन देखिए, J जो है, जो राइट साइड का AJ है उसमें J सब्स्क्रिप्ट जो है वो I से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तो फिर उसके लिए काम आगे हम करेंगे। कन्वर्ट AN प्रोडक्शन, और ये काम जो है जो करना क्या है, इसमें यूज़ करना लेमा 1 2 को, जो आप ऊपर लेमा पढ़े हैं उससे मदद लेंगे, और सारे जो प्रोडक्शन रूल हैं या तो इस फॉर्म में हो जाएंगे या तो इस फॉर्म में हो जाएंगे। कन्वर्ट AN प्रोडक्शन टू द फॉर्म AN इक्वल टू A गामा, एलिमिनेट प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म AN इज प्रोड्यूसिंग AN गामा। ये तो लेमा 2 इसमें बेसिकली यूज़ होता है। तो लेमा 2 यूज़ करते हैं तो आपका लेफ्ट रिकर्सन हट जाए, क्योंकि AN जो है वही लेफ़्ट साइड में, वही AN राइट साइड में है। मॉडिफाई AI प्रोडक्शन टू द फॉर्म AI इज प्रोड्यूसिंग A गामा। ये सब अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी बेहतर तरीके समझ में आएगा। मॉडिफाई ZI प्रोडक्शन यूजिंग लेमा 2। तो ये तो उतना सही नहीं समझ में आएगा, लेकिन तो करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा केस था जब लैंग्वेज के अंदर नल है तो LG डैश एक इक्विवेलेंट लैंग्वेज प्राप्त कर अपना उसमें बनाएंगे, जो कि उसमें से नल हटा के, यानी कि नल प्रोडक्शन हटा के आप LG माइनस नल यूनिट ये सारे प्रोडक्शन हटाने रहते हैं, जो कि
ये तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म यानी CNF में भी पढ़े थे कि ये सब हटाया जाता है, और CNF में जब कन्वर्ट कर लेते तभी आगे बढ़ा जाता है। दूसरा, अब जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल में देखिए, अब यहाँ से शुरू करते थे कि कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर इतना बड़ा आया होगा। इसका आंसर देखिए कितने प्रोडक्शन रूल बन गए GNF में कन्वर्ट करते करते। 2 इधर हैं, फिर 1 2 3 4 इधर हैं, टोटल 6 हो गए। 1 2 3 4 इधर हैं, तो कुछ ऊपर भी हैं, जैसे ये एरो मार्क है, 1 2 3 इधर हैं, फिर उसके बाद 4 इधर हैं, तो 3 4 7 7 2 9 9 4 13 13 और 4 17 प्रोडक्शन रूल टोटल बन गए। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप फाइनल रिजल्ट ऑल 17 प्रोडक्शन रूल शुड बी रिटन फाइनली, एक अलग से सारे को लिख देंगे इक्विवेलेंट ग्रामर G डैश इन GNF। तो जितने भी 4 ये, और उसके बाद 4 यहाँ पे 3 है, 3 4 और 2 और फिर 4, फिर आपका 1 2 3 4, तो 4 3 12 2 14 और 3 17, सारे जितने भी ऑल द 17 प्रोडक्शन रूल शुड बी रिटन हियर एट द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन। G डैश इज इक्वल टू करके आप लिखेंगे। G डैश में ये पता रहेगा वेरिएबल बढ़ ही रहे हैं तो आपके क्या क्या चेंज होंगे। V डैश चेंज होगा, सिग्मा चेंज नहीं होगा, P चेंज होगा, P डैश हो जाएगा, और यस स्टार्ट सिंबल की जगह पे A1 आ जाएगा, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे। तो ग्रामर आप लिखेंगे G डैश इक्विवेलेंट ग्रामर इन GNF फॉर्म G डैश इज इक्वल टू सच डैट V डैश इज इक्वल टू, आप डिक्लेयर करिए जितने वेरिएबल आपके यूज़ हुए हैं, और उसके बाद P डैश आप लिखिए। तो P डैश में टोटल 17 और V डैश में जितने भी वेरिएबल यूज में A1 Z2 ये 4 वेरिएबल यूज हुए हैं, V डैश में ये 4 वेरिएबल आ जाएंगे, बाकी P डैश में 17 ही आ जाएंगे। तो सबसे नीचे कुछ सॉल्यूशन के नीचे ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप कैसे कैसे करते हैं, वो चीज़ देखना है मेन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, अच्छी बात है कि ऑलरेडी CNF में है, क्योंकि 2 वेरिएबल यहाँ हैं, 2 वेरिएबल यहाँ, सिंगल टर्मिनल। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी CNF में है, तो पहला स्टेप तो ख़त्म हो गया, ना तो नल प्रोडक्शन है ना तो यूनिट प्रोडक्शन है। तो सीधे आते हैं रीनेमिंग करने। रीनेम आप किए तो S इक्वल टू S A1 की हो गया, और कैपिटल A A2 हो गया। स्टार्ट सिंबल हमेशा लिस्ट सब्सक्रिप्ट के साथ रहता है, तो A1 हो जाएगा, और A आपका A2 हो जाएगा। तो A1 इज प्रोड्यूसिंग A1 A2 हो जाएगा, क्योंकि यस A1 नाम हो गया और A का नाम A2 हो गया है। तो A1 इज प्रोड्यूसिंग A2 हो गया, और बाकी स्मॉल a तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे A इज प्रोड्यूसिंग A2 हो जाएगा, और S इज प्रोड्यूसिंग A1 हो जाएगा। तो A2 इज प्रोड्यूसिंग A1 और B हो जाएगा। अब असली काम शुरू करते। रीनेमिंग तो कोई ख़ास है नहीं, आराम से कर ले जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब CNF में होगा तभी रीनेमिंग करना है, शुरू में नहीं करना है। शुरू में कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले CNF में इंश्योर हो जाइए कि CNF में है कि नहीं है तो CNF में कन्वर्ट करिए, तब रीनेम करिए। CNF में अगर करना पड़ता है तो ओरिजिनल ग्रामर से कुछ वेरिएबल ज़रूर बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो उसको भी रीनेम एक ही लेटर से, एक कैपिटल A लेटर लेकर, और उसमें सब्सक्रिप्ट लगा के आप रीनेम कर डालिए। अब एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं। तो A1 इज प्रोड्यूसिंग A2 स्मॉल a, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये चीज़ चेक करना है। तो अब जैसे रिक्वायर्ड फॉर्म ये कि मतलब ये वाली चीज़, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर्म फाइनल आंसर नहीं देखना है। फाइनल आंसर तो आपका सारे आंसर जो होंगे वो जानते ही हैं कि A इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a अल्फ़ा या गामा, जो भी आप यूज़ कर लीजिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, वेयर गामा इज बिलोंग्स टू आपका V एस्ट्रिक।
मतलब वेरिएबल के रहते हैं, वेरिएबल की स्ट्रिंग रहती है, वो तो फाइनल फॉर्म तो वो है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जो बताया गया था स्टेप 2 में, यहाँ पे स्टेप 2 देख लीजिए, इसमें बताया गया था जो इस फॉर्म की बात हो रही कि इन दोनों फॉर्म में है कि नहीं है। ये तो हमारा डिजायर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें गामा है तो स्ट्रिंग आपकी टर्मिनल और वेरिएबल दोनों मिला के हो सकती है, लेकिन डिजायर्ड इस नाते नहीं रहेगा। लेकिन ये देखना है कि डिजायर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। और खैर गामा यहाँ पे जब डायरेक्ट आप बिना CNF से में कन्वर्ट किए करेंगे तो गामा के अंदर ये जान लीजिए कि टर्मिनल और वेरिएबल दोनों मिला के होंगे। लेकिन अगर CNF में कन्वर्ट करके करेंगे तो आपके बुक के अंदर है ऐसे सॉल्यूशन कि बिना CNF में किए ही किया है, तो उसमें आपका CNF के बाद अगर करेंगे, CNF में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे तो गामा के अंदर सिर्फ वेरिएबल ही होगा, 100% से होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व है आपके एग्जाम कुछ भी बुक में, KLP मिश्रा में एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे डायरेक्ट किया है तो गामा के अंदर टर्मिनल और वेरिएबल दोनों कॉम्बिनेशन मिल सकता है। वो बाद में हो जाता है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में SGNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे टर्मिनल जो हैं उनको रिप्लेस कर देंगे किसी वेरिएबल से एज्यूम करके। तो अब जो है इस फॉर्म को देखिए, तो इसमें A1 की सब्स्टिट्यूट 1 है, A2 की सब्स्टिट्यूट 2 है, तो इस फॉर्म में है, यानी कि A1 AI इज़ प्रोड्यूसिंग AJ गामा वेयर I इज़ लेस देन J, तो वो फॉर्म है, तो इस नाते कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी स्मॉल a है तो वो आपका A इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल a गामा, इस फॉर्म में भी हो तो भी काम चलता है। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है गामा, चूँकि गामा की वैल्यू नल भी होती है, तो a के बाद इसी नाते कोई करेक्टर नहीं, वो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है। लेकिन ये रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो सब्सक्रिप्ट बड़ा है और लेफ़्ट साइड का सब्सक्रिप्ट बड़ा है, राइट साइड का सब्सक्रिप्ट छोटा है, तो इस नाते वो भी जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है। तो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लेमा 1 यूज़ करते हुए रिप्लेसमेंट करेंगे। तो A2 की वैल्यू जो है पहले लेटर पे केवल पहला जो करेक्टर है, पहला लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है उसी पे यूज़ करते हैं। तो A1 के लिए 2 वैल्यू आपको मिल रही है, A2 और A, वो आप यहाँ पुट करेंगे तो A2 के जगह A1 इज़ प्रोड्यूसिंग आपका हो जाएगा, इस जगह पे अगर करेंगे तो A2 इज़ प्रोड्यूसिंग A1 की जगह आप देखिए 2A आ जाएगा, और एक बार स्मॉल a आ जाएगा तो ये बन जाएगा, और ये जो B है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें से ये वाला फॉर्म तो डिजायर्ड फॉर्म में था, लेकिन ये फॉर्म नहीं था। तो अब यहाँ पे वो लेमा 1 लगाए तो लेफ़्ट रिकर्सन हो गया। अब लेफ़्ट रिकर्सन हो गया तो लेफ़्ट रिकर्सन रिमूव करेंगे। लेफ़्ट रिकर्सन रिमूव करने के लिए क्या देखना रहता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन, जैसे A इज़ प्रोड्यूसिंग A अल्फ़ा और बीटा था, एक एक प्रोडक्शन रूल लेके बता रहे हैं, वहाँ तो पूरा सेट था, A अल्फ़ा 1 A अल्फ़ा 2 ऐसे करके था, बीटा 1 बीटा 2 करके था। तो 2 प्रोडक्शन केवल लेके कर रहे हैं, तो क्या बनता है, एक A इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा बनता है, फिर A इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा Z बनता है, वेर Z इज़ न्यू वेरिएबल, फिर A इज़ प्रोड्यूसिंग आपका क्या बनता है, A अल्फ़ा 1 A इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा 1 Z, एक ये बनता है, और A इज़ प्रोड्यूसिंग आपका यहाँ पे देखिए जो दिया गया था 4 सेट बनते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वाला सेट, अल्फ़ा 1 Z वाला सेट, और बीटा वाला Z बीटा Z वाला सेट, तो 4 सेट बनते हैं। तो 2 प्रोडक्शन को लेके एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर दे रहे हैं। A इज़ प्रोड्यूसिंग A अल्फ़ा और Z है बीटा है, तो एक तो बनेगा बीटा वाला ही ओरिजिनल, और फिर नया वेरिएबल जो लेते हैं उसके साथ, फिर A इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, फिर A इज़ प्रोड्यूसिंग
अल्फ़ा जेड, 4 ये बनते हैं। तो अब इसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन अल्फ़ा है कौन बीटा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये चीज़ अल्फ़ा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। A2 A1 जो A2 के पहला A2 छोड़कर बाकी जो हैं वो अल्फ़ा हैं, और जो जिसमें A2 से नहीं शुरू है बीटा हो जाएंगी पूरी की पूरी स्ट्रिंग। तो सबसे पहले क्या बनेगा, बीटा 1 बीटा 2। तो A2 इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा 1 बीटा 2 हो गया। फिर A2 इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड। तो यहाँ पे 2 चूँकि सब्सक्रिप्ट है इस नाते उससे करस्पॉन्ड करने के लिए Z2 न्यू वेरिएबल लिया गया है, जिससे याद रहे कि हाँ Z2 A2 से करस्पॉन्डिंग। बाकी आप Z लेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा, मान लीजिए और कहीं एज्यूम करना पड़े। तो Z2 हो गया, बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड। फिर Z2 इज़ प्रोड्यूसिंग आपका जो नया वेरिएबल है, ये कुछ यहाँ पे मिसिंग हुई है, ये चीज़, ये जेड था, मैंने गलत किया था, जेड था। तो इस नाते इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। ए इज़ प्रोड्यूसिंग ए अल्फ़ा और बीटा। तो ए इज़ प्रोड्यूसिंग क्या बन रहा था, बीटा। ए इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा जेड, जेड इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, जेड इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा जेड। ये जेड के लिए था। तो इसी नाते यहाँ पे Z2 इज़ प्रोड्यूसिंग आपका हो जाएगा अल्फ़ा मतलब A2 A1, और Z2 इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा जेड, यानी कि Z2 इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा की जगह पे A2 A1 और Z2। तो ये हो गए। अब इसमें चेक करिए कि कौन कौन से किस फॉर्म में हैं। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्शन रूल रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गए होंगे। जैसे रिक्वायर्ड मतलब फाइनल जो ग्रीबिंग नॉन फॉर्म में है, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन ये दोनों अभी नहीं आए हैं। तो ये दोनों इस नाते नहीं आए हैं कि इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। A2 की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे, इसकी जगह पे A2 की वैल्यू 2 है, एक ये है और 4 हैं, एक ठीक है, टोटल 4 हैं ये A2 की वैल्यू, 2 इस लाइन में 2 इस लाइन में। अब इस A2 की जगह पे और इस A2 की जगह पे पुट कर दीजिए, पर लेफ्ट मोस्ट सिंबल पे सारा ध्यान देना है। तो Z2 इज़ प्रोड्यूसिंग आपको 4 सेट मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है A2 आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया है, चारों यहाँ पे लिख दिया गया है। और A1 Z2 आपका जो Z2 में रिप्लेसमेंट किया गया वो यहाँ पे जाके किया गया है। Z2 की जगह पे अगर आप पुट करेंगे, इस Z2 की जगह पे Z2 इक्वल टू जो दिया गया है, ये चारों प्रोडक्शन रूल अगर पुट करेंगे तो Z2 का रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे वही वैल्यू पुट की गई है। A2 की जगह पे A1, जैसे देखिए A2 की जगह पे A1, तो देखिए A1 पुट किया गया और बाकी A1 पहले से था ही। फिर Z2 की जगह पे आपका A2 की जगह पे फिर B पुट किया गया है, A1 मिल गया इसी में। और उसके बाद Z2 की जगह A2 की जगह पे A1 Z2 पुट किया गया है, तो वो मिल गया। फिर ये वाला पुट किया गया तो ये मिल गया। तो इस तरीके से चारों वो आपको मिल जाएंगे। 4 वैल्यू हैं तो 4 वैल्यू हैं, 4 इससे मिलेंगे, 4 इससे मिलेंगे, 8 मिल जाएगा टोटल। तो वो 8 यहाँ पे लिखे गए हैं। और Z2 के कुछ प्रोडक्शन रूल, Z2 के टोटल तो 8 हो गए हैं। तो 8 ये प्रोडक्शन रूल कैसे मिले, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जैसे देखिए ये रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं, मतलब GNF में नहीं है। अब A2 का रिप्लेसमेंट करना है, एक बार यहाँ पे करना है, एक बार यहाँ पे करना है, केवल लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे, बाकी कहीं A2 होता तो उस पर नहीं। तो A2 के कितने वैल्यू हैं रिक्वायर्ड फॉर्म में, 4 हैं। ये चारों 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 यहाँ पुट करेंगे, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 इस लाइन में लिखा गया, 4 इस लाइन में लिखा गया। ऊपर वाली जो लाइन है वो इसमें पुट करके की गई है और नीचे वाली जो लाइन है इसमें पुट करके की गई है। तो ये 8 आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में मिल गए। A1 की जहाँ तक बात है, A1 के साथ भी वही कहानी है कि A1 आपका इस फॉर्म में तो था, लेकिन GNF पे जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसके जगह पे ये जो चारों वैल्यू मिले हैं रिक्वायर्ड फॉर्म में GNF में जो था
वो आप यहाँ चार बार पुट करेंगे तो 4 ये मिलेगा और एक ये 5, वो पाँचों आपका यहाँ पर लिखा गया है। एक तो स्मॉल ए पहले लिख दिया गया है और इस A1 के इस A2 के जगह पे अगर आप ये एक बार करके ये चारों पुट करेंगे तो 4 ये मिल जाएगा। तो 4 जो है एक 5 प्रोडक्शन रूल ये हो गया। तो 5 ये और 4 ऊपर वाले A2 के, 4 ये और A1 से 5 और फिर Z2 से 4 तो 4 4 16, 4 4 8, 4 3 जा 12 और 5 16, 4 4 4 और 5 17 सॉरी। तो 4 3 जा 12, 5 17 टोटल प्रोडक्शन रूल आपको मिल गया। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। तो देखिए, जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले काम क्या है कि आप चेक करेंगे कि आपके ग्रामर के अंदर केस वगैरह भी छोड़ दीजिए, ग्रामर के अंदर ग्रामर आपका गिवन ग्रामर सीएनएफ फॉर्म में है कि नहीं है। अगर सीएनएफ फॉर्म में है तो आप सीधा जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो सबसे पहले तो हमें उसको सीएनएफ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सीएनएफ में जब कन्वर्ट कर लिए तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी केस 1 केस 2 बताया गया है कि नल हो सकता है आपके लैंग्वेज के अंदर हो जो गिवन ग्रामर हो सकता है ना हो। नहीं है तो सीधा यही है, सीएनएफ में चेक कर लीजिए है कि नहीं है, और अगर है तो आप स्टेप फॉलो करिए, नहीं है तो पहले सीएनएफ में कन्वर्ट करिए। दूसरा केस है नल है अगर लैंग्वेज के अंदर तो पहले नल ही रिमूव कर लीजिए, नल यूनिट ये सब प्रोडक्शन रिमूव कर लीजिए और सीएनएफ में कन्वर्ट करिए, फिर आप ये सारे स्टेप फॉलो करिए। तो क्वेश्चन जो था, अब ये जो स्टेप्स थे, तो सबसे पहले आप सीएनएफ में जब है तो रीनेमिंग का काम करते हैं, सारे वेरिएबल को रीनेम कर लेते हैं। अब रीनेम करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट वेरिएबल को A1 मानेंगे, बाकी सारे वेरिएबल को A2 A3 चाहे जिस ऑर्डर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वेरिएबल को A2 नाम दे दीजिए, किसी को A3 नाम दे दीजिए, जो मन करे कर लीजिए। और उसके बाद बस यही है कि स्टार्ट वेरिएबल को लिस्ट सबस्क्रिप्ट के साथ देना है। फिर जो है आप देखेंगे एक एक प्रोडक्शन रूल को कि आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब ये नहीं कि जीएनएफ, रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब ए गामा और ए आई इज प्रोड्यूसिंग ए जे गामा वेयर जे इज ग्रेटर देन आई। अगर इसमें है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो लेमा 1 लेमा 2 आप यूज़ करिए। और लेमा 1 लेमा 2 आप यूज़ जब करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट, जैसे ये तो जीएनएफ में रहेगा नहीं, अगर इस फॉर्म में है तो जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे तो लेमा 1 लेमा 2 यूज़ होता है, वो उसके लिए भी यूज़ होता है। और अगर नहीं है इस फॉर्म में तो आप लेमा 1 यूज़ करेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं है ए आई इज प्रोड्यूसिंग ए जे गामा में तो लेमा 1 यूज़ करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो वो साइक्लिकली करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया गया था तो क्वेश्चन के अंदर यस इज प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल ए, यस ए इज प्रोड्यूसिंग यस बी। तो ये तो सीएनएफ में था, तो रीनेम करने का काम सीधे करेंगे। तो यस की वैल्यू A1 हो जाएगी, ए की वैल्यू A2 हो जाएगी। फिर ग्रामर को आप रीराइट कर लेंगे। रीराइट किए, अब आप एक एक प्रोडक्शन रूल को चेक करिए। जैसे A1 इज़ प्रोड्यूसिंग A2 है पहला सिंबल, तो 1 इज़ लेस देन 2, तो सो उस फॉर्म में है। और ये पहले वाले फॉर्म में है, क्योंकि A इज़ प्रोड्यूसिंग ए गामा लिखा गया है तो गामा की वैल्यू नल भी हो सकती है, इस नाते सिंगल करेक्टर भी आ सकता है, तो वो भी रिक्वायर्ड फॉर्म में है। अब रिक्वायर्ड फॉर्म बार बार मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जीएनएफ की बात कर रहे हैं, जीएनएफ में तो बाद में होगा। उसके बाद दूसरा सेट जो है उसमें देखिए सब्सक्रिप्ट इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। तो जैसे ही ये केस मिलता है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करें, किसी न किसी सब्स्टिट्यूट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वही सब वेरिएबल रहते हैं।
और सबके लिए प्रोडक्शन रूल रहेगा, कोई यूजलेस वेरिएबल तो रहेगा नहीं। तो A2 जब A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू A2 आ जाएगी और स्मॉल a आ जाएगी। तो इस नाते आपको दो अलग अलग मिल जाएंगे, और एक ये जो है A1 इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल A2 इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल भी, वो तो रहेगा ही, A2 इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल भी। तो तीनों ये यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब आप जैसे ही ये लिखे वैसे ही लेफ्ट रिकर्सन मिल गया, लेफ्ट रिकर्सन मिल गया। A2 इज प्रोड्यूसिंग A2 लिखा हुआ तो लेफ्ट रिकर्सन हो गया। जिस वेरिएबल रूल है वही वेरिएबल आपका क्या नाम है, राइट साइड में पहला सिंबल हो जा रहा है, इस नाते लेफ्ट रिकर्सन हो गया। अब लेफ्ट रिकर्सन ही मेन है इसका पार्ट, उसको आइडेंटिफाई करना फिर उसको रिमूव करना मेन है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि पता करते हैं कि इसमें जैसे ये मैंने बताया था ए इज प्रोड्यूसिंग ए अल्फ़ा और बीटा है, एक एक कैटेगरी, हर एक अलग सेट होता है, एक अलग सेट होता है इसमें, लेकिन एक ही लेके कर रहा हूँ। ए अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 2 ऐसे करके बीटा 1 बीटा 2 करके था। तो सबसे पहला काम करते हैं कि ए इज़ प्रोड्यूसिंग बीटा एक बना देते हैं, फिर ए इज़ प्रोड्यूसिंग आपका बीटा जेड वेयर जेड इज़ न्यू वेरिएबल, फिर जेड इज़ बनता है जेड इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, और फिर जेड इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा जेड। तो ये 4 सेट बन जाते हैं। तो ये 4 सेट बनाने रहते हैं, और यहाँ पे बनेगा देखिए। तो इस प्रोडक्शन रूल के सेट में देखिए ये वाला पार्ट अल्फ़ा है, एक ही अल्फ़ा है, अब उसको चाहे अल्फ़ा 1 कह लीजिए, नहीं अल्फ़ा है, और ये पूरा बीटा 1 है, पूरा A1 बीटा 1 है, फिर ये बीटा 2 है। तो अब बीटा 1 ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा 1 बनेगा नहीं बनेगा, तो ए और ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा 2 बनेगा, तो इस लाइन में लिखा गया है। फिर दूसरी लाइन में ए इज प्रोड्यूसिंग बीटा 1 जेड बीटा 2 जेड लिखा गया है। फिर जेड इज प्रोड्यूसिंग आपका अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा मतलब A2 A1, तो A2 A1 लिख दिया गया। अब Z2 नाम यहाँ क्यों रखा गया, मैंने बताया ही है पहले कि भाई A2 वेरिएबल है तो उसके करेस्पॉन्ड्स करने के लिए, नहीं तो Z लिख के भी काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चूँकि एक ही बार आया है तो अनदर Z लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, तो इस वजह से दिक्कत नहीं है, सिंगल Z लेके भी काम चला सकते हैं, Z1 Z2 करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसको पता रहता है कि Z1 लेना है कि Z2 लेना है, कितने Z लेने पड़ेंगे। तो करेस्पॉन्ड करने के लिए A2 से करेस्पॉन्डिंग है, इस नाते Z2। फिर Z2 इज प्रोड्यूसिंग क्या था आपका अल्फ़ा जेड, तो अल्फ़ा A2 A1 था, और उसके बाद Z2 इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा A2 A1 Z2 वेरिएबल है तो Z2 ही यूज़ होगा, न्यू वेरिएबल। दूसरा सेट होता तो उसमें Z मान लीजिए कुछ और लेते तो वो यूज़ होता। अब जैसे ही ये किए तो कुछ काम बन गया, ये 4 जो वेरिएबल 4 प्रोडक्शन A2 के करेस्पॉन्डिंग बने, ये आपके GNF में है। अब ये A2 जो है GNF क्या था, सिंगल टर्म A इज प्रोड्यूसिंग A गामा, ये GNF में था। अब A सिंगल A भी हो सकता है क्योंकि गामा की वैल्यू नल भी हो सकती है, या फिर वेरिएबल की स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब टर्मिनल के बाद सिर्फ वेरिएबल है। तो इसमें तो एक टर्मिनल है एक वेरिएबल है, इसमें सिर्फ टर्मिनल है, इसमें एक टर्मिनल 2 वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल एक टर्मिनल फिर तो एक वेरिएबल है। तो टर्मिनल पहला सिंबल होना चाहिए, बाकी उसके बाद चाहे जितने वेरिएबल आएँ या फिर ना आएँ कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 जैसे ही GNF में बदला, अब सब्स्टिट्यूट करके लेमा 1 यूज़ करके बाकी बना लेंगे, वही बात वहाँ स्टेप 3 में लिखी गई है। तो लेमा 1 जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहला काम आप A1 को ही बना लीजिए, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। A1 में आपने अब A2 को सेपरेट आपने लिख दिया कि रिक्वायर्ड फॉर्म में है, तो A1 में पुट कर दिया गया A1 में यहाँ पे। तो 4 वैल्यूज़ A2 के मिले हैं, तो यहाँ पे पहले सिंबल पे केवल रखा जाएगा, सब पे नहीं रखा जाए, नहीं कि दूसरे वाले A2 भी पुट कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा, बीच में एक करेक्टर फिर मिल जाएगा टर्मिनल, गलत हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे बस सब्स्टिट्यूट करना रहता हमेशा लेमा 1 में, सीखे ही थे आप लोग। तो A2 में पुट करेंगे और A2 की 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 यहाँ से मिल जाएंगे प्रोडक्शन, एक पहले से ही है 4 1 5, वो पाँचों आपके A1 के यहाँ लिखे ही गए हैं।
उसके बाद वही A2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। A2 की चूँकि 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 टाइम्स यहाँ पुट किए जाएंगे, 4 टाइम्स यहाँ पुट किए जाएंगे, मतलब इस A2 पे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे, बीच में तो A1 है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पुट करेंगे तो 4 4 8 मिल जाएंगे। ये पहली लाइन इसके करस्पॉन्डिंग लिखी गई है और दूसरी लाइन इसके करस्पॉन्डिंग लिखी गई है, लेकिन वैल्यू यही 4 पुट हो रहे हैं दोनों में। तो 4 4 8, 5 13 और 4 17 प्रोडक्शन रूल टोटल आपको मिल जाएंगे। तो ये 17 प्रोडक्शन रूल आपके जो हैं फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखिए कि इक्विवेलेंट GNF फॉर्म ऑफ CFG इज G डैश इज इक्वल टू V डैश सिग्मा P डैश यस, ये लिखेंगे, वेयर V डैश इज इक्वल टू जितने भी वेरिएबल आपने यूज़ किया है। पहला तो A1 A2 यूज़ किया था और उसके बाद एक नया वेरिएबल Z2 एज्यूम किया था, वो हो गया। एंड P डैश एज गिवन, P डैश इज गिवन एज फॉलोइंग। अब वो 17 प्रोडक्शन रूल आप 1 2 3 4 17 करके आप लिख दीजिए। आप चाहें तो P1 P2 करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे ही लिख दीजिए जैसे प्लेन सिंपल। A1 के लिए सारा प्रोडक्शन रूल 5 प्रोडक्शन रूल था, जैसे वर्टिकल लाइन बना के सेपरेट करके एक ही लाइन में लिख दीजिए जैसे यहाँ लिखे हैं हमने। फिर A2 के लिए लिख दीजिए, A2 के लिए 4 प्रोडक्शन रूल था। फिर Z2 के लिए आपके 8 थे, 8 चाहे एक लाइन में लिख लीजिए, लेकिन आएगा ही नहीं एक लाइन में, अलग दीजिए 4 4 करके। तो ये टोटल आंसरिंग करने का तरीका है और इस तरीके से आपके सारे प्रोडक्शन रूल बन जाएंगे। और इसमें एक छोटी सी टॉपिक है क्लोज़र प्रॉपर्टी ऑफ CFL, वो मैं बता देता हूँ। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी ऑफ CFL में जैसे आप रेगुलर में पढ़े थे, क्लोज़र प्रॉपर्टी CFL आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, कॉन्केटनेशन एंड क्लोज़र। 3 पे आपका ये CFL क्लोज होता है, मतलब 2 CFL को लेके यूनियन करेंगे तो CFL ही बनेगा, कॉन्केटनेशन करेंगे तो भी CFL ही बनेगा, क्लोज़र करेंगे तो भी CFL बनेगा। लेकिन द फैमिली ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज नॉट क्लोज, इज़ नॉट लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट किया गया है, मे आर मे नॉट है, एक्चुअल में मे आर मे भी है, तो श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है। तो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन पे आपका मे आर मे नॉट भी क्लोज्ड है। और क्लोज़र, एक क्लोज़र थ्योरम है, क्लोज़र अंडर रेगुलर इंटरसेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पहले समझना। क्लोज़र अंडर रेगुलर इंटरसेक्शन मतलब एक लैंग्वेज आपका CFL रहेगा और दूसरा लैंग्वेज रेगुलर रहेगा, लेकिन इसका जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो वो क्लोज्ड होता है। तो मतलब CFL एक लीजिए और एक रेगुलर लीजिए, दोनों को इंटरसेक्ट कराइए तो जो नया लैंग्वेज बनेगा वो CFL ही बनेगा। ये बात इस लाइन में बताई गई है। थ्योरम का नाम याद रखिए, क्लोज़र अंडर रेगुलर इंटरसेक्शन। डिसीजन प्रॉपर्टी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हालांकि डिसीजन प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इसको पढ़ भी चुके हैं एक तरीके से, ऐसे रिव्यू अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है कि रेगुलर में आपने डिसीजन प्रॉपर्टी पढ़ा था, फाइनाइटनेस, एम्प्टीनेस और मेंबरशिप, तो एकदम उसी तरह से है। एम्प्टीनेस मतलब कि क्वेश्चन पूछेंगे इज़ योर लैंग्वेज इज एम्प्टी, आंसर कितने आ सकते हैं, 2 ही आंसर है, यस और नो। तो एवरी आंसर ऑफ डिसीजन प्रॉपर्टी इज 2 टाइप्स, आइदर यस और नो। तो लैंग्वेज अगर एम्प्टी है तो यस मिलेगा आंसर, नहीं है तो नॉट मिलेगा। अगर फाइनाइटनेस पूछेंगे इज़ योर लैंग्वेज इज़ फाइनाइट, तो अगर फाइनाइट है तो यस मिलेगा, नहीं है तो नो मिलेगा। मेंबरशिप पर्टिकुलर स्ट्रिंग बिलोंग्स टू आवर लैंग्वेज और नॉट, तो आंसर मिले, अगर है तो यस मिलेगा, नहीं तो नो मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप CFL में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके, और नेक्स्ट वीडियो में हम पंपिंग लेमा के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बढ़िया से इसको रिवाइज करके क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।